जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं जो अभी फिलहाल 10th पास किए हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं। हमारे कोचिंग से पढ़ने वाले सभी बच्चों को सबसे पहले शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। जो केमिस्ट्री की क्या सिलेबस है 12th में, बहुत सारे बच्चे 11th में एग्जाम दिए हुए हैं, अब 12th का भी सिलेबस शुरू करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें हम लोग। केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं वो 3 प्रकार के भाग हैं केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इन सारे में सबसे ज़्यादा जो चॉइस है बच्चों का वो होता है आपका ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें बताया आपको मिलता है, केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी बातें मिलते हैं जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है और ये चीज़ अच्छा समझ में आता है उनको। तो आइए बात करें सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट है आपका, उस कंटेंट की बात करें। सबसे पहली बात करें कि पहला चैप्टर जो आपका पढ़ना होता है 10th चैप्टर में, अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर में, विशेषकर ये भाग जो आपका है ये हमारा 11th क्लास का है और 11th क्लास में ये आपको पढ़ने को मिलता है। तो 11th क्लास में ये तो पढ़ लिए हैं। अब आइए 12th का जो भाग है वो है आपका, सबसे पहली बात है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमारे जो पूछा जाता है आपका 100% जो पूछा जाता है, जो कि ये इस चैप्टर में लगभग 8 मार्क्स का पूछा जाता है 12th क्लास में। नॉमेनक्लेचर जो है आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में चैप्टर है। दूसरा चैप्टर से अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल फिनोल्स और ईथर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मेन रीड अगर केमिस्ट्री का बोला जाए तो ये 3 चैप्टर आपका, ये चारों चैप्टर जो 3 चैप्टर है आप देख रहे हैं, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों जो चैप्टर है वो मूल रूप से भूमिका निभाता है। बाकी तो सब तो है ही, लेकिन ये चैप्टर आपका सिलेबस में यह भूमिका निभाता है। बाकी अब उसके बाद आता है इसी चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना होता है। फिर अगला है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी आपको बहुत अधिक जानकारी लेना है इसमें। फिर पॉलीमर में से 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीमर से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सोते जागते उठते बैठते हमें केमिस्ट्री के उपयोग किया जाते हैं। जो भी खाते जो भी पीते हैं वो सब हम केमिस्ट्री करते हैं, मतलब सोते भी हैं केमिस्ट्री के साथ, उठते भी हैं केमिस्ट्री के साथ। तो ये हमारे जीवन के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ किस प्रकार से हमारे जीवन में केमिस्ट्री का महत्व है उस बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। ये हमारा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इतना सारा हमको पढ़ने के बाद हमारा 12th में जो होते हैं लगभग 30 मार्क्स इसमें कंप्लीट हो जाता है। ये 30 मार्क्स का आपका ये सिलेबस है। ये सिलेबस की जानकारी इसमें था। धन्यवाद।